डियर स्टूडेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 5वीं वीडियो है, पार्ट 5। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप, तो सबसे पहले पार्टनरशिप को समझ लेते हैं। तो इसमें पार्टनरशिप अक्सर बिजनेस में की जाती है और पार्टनरशिप के बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसे इस बेस पे डिवाइड किया जाता है कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है और कितने टाइम तक लगाया है। यानी पार्टनरशिप में होने वाला जो भी प्रॉफिट होता है वो दो बातों पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, कैपिटल और टाइम पे। यानी स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इनटू टाइम के इक्वल होता है। यानी जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी जो हैं, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें ए ने 2000 रुपए लगाए हैं और बी ने 3000 रुपए लगाए हैं एज अ कैपिटल। और ए ने ये पैसा 1 साल के लिए लगाया है और बी ने ये पैसा भी 1 साल के लिए लगाया है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि यहां पर कैपिटल का रेशियो जो आएगा वो 2:3, और अगर टाइम की बात करें तो वो आ जाएगा 1:1। तो स्टूडेंट्स हम अगर इसकी प्रॉफिट की बात करें तो ये प्रॉफिट हम कह सकते हैं P=C/T, है ना। यानी कि जो कैपिटल है उसे हम यहां पुट कर सकते हैं 2:3, है ना, और टाइम को यहां पर 1:1। तो हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट होगा वो 2:3 आने वाला है। तो फ्रेंड्स जो भी प्रॉफिट होगा हम उसे इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप से हम आगे भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट P एंड Q। तो स्टूडेंट्स जो P एंड Q है उन्होंने 4:5 में इन्वेस्ट किया है, यानी ये इनकी कैपिटल है फॉर 1 ईयर। तो P ने 1 साल के लिए लगाया है और Q इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर, और Q ने ये पैसा कितने साल के लिए लगाया है? 2 साल के लिए। तो फ्रेंड्स ये टाइम का रेशियो है। आगे हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट P एंड Q। तो प्रॉफिट का रेशियो पूछा है, तो P=C/T। तो हम यहां पुट कर सकते हैं 4:5 और टाइम का रेशियो 1:2। तो हम यहां पर कह सकते हैं ये हो जाएगा 4:10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2:5। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। As TU start a business and their capital are in the ratio. So capital का रेशियो दे रखा है 3, 4, 6. At the end they receive the profit, और प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 1, 2, 3. What will be the respective ratio time period? और टाइम का रेशियो हमसे पूछा है स्टूडेंट्स, है ना। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि P पता है कि P=C/T होता है। तो यहाँ हम P की जो रेशियो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर रहे हैं 1, 2, 3, और C की रेशियो वैल्यू 3:4:6 है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि अगर हमें टाइम निकालना है तो इस रेशियो को डिवाइड करना होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो 1:3, 2/4 और 3/6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 12। तो अगर हम इसे 12 से सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4, और इसे 12 से सिंप्लीफाई करें ये हो जाएगा 3, और इसे 12 से सिंप्लीफाई करें तो ये 2। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4, और 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। आगे इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2, 3 और 3। तो स्टूडेंट टाइम का जो रेशियो है वो 2:3 है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC इन्वेस्ट 13,000, 17,000। ओके, ए और बी और सी ने जो इन्वेस्ट किया है वो 13,000 और 17,000, आगे 5,000 रेस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। और साल की जो अंत में दे अर्न प्रॉफिट, उनको जो लाभ होता है वो 1400 रुपए का, यानी 1400 का। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? कैपिटल, है ना। यहां पर अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो आ जाएगा ये 13, 17 और 5। और इन्होंने जो पैसा लगाया है वो 1 साल तक लगाया है। तो स्टूडेंट्स 1 साल तक लगाया तो सभी ने सेम टाइम के लिए लगाया है ना। इसमें ये तो नहीं बोला है कि इसने इतने साल तक। जब क्वेश्चन में ना कहा गया हो तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए कि टाइम जो है इनका 1:1 में है ना स्टूडेंट्स। तो हम
हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो सी और टी पे डिपेंड करता है मल्टीप्लाई में, है ना। तो यहाँ पर हम सी की जो वैल्यू रखे हैं 13, 17 और 5। अब टी की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही है ना स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉफिट जो है इस रेशियो में आने वाला है, यानी ये प्रॉफिट का रेशियो है। तो जो प्रॉफिट है ये हो जाएगा ये 30, 35। तो टोटल 35 होने वाला है, लेकिन रियल में कितना दे रखा है 1400, है ना। तो ये 7 से सिंप्लीफाई होके 5 और ये 7 से 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 से 40। तो ये 1 रेशियो की वैल्यू आई 40। पूछा है बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर ये है, ये ए बी सी ये तीनों है, बी का शेयर इज 17। तो 17 की 14 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 680 आने वाला है ना, 680 फर्स्ट ऑप्शन। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन रोहित राजा आर पार्टनर। रमन रोहित राजा जो है पार्टनर है, इन्वेस्ट अ बिजनेस। रमन इन्वेस्ट 1/4 ऑफ टोटल एंड रोहित इन्वेस्ट 1/3 ऑफ टोटल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट का रेशियो पूछा है और टोटल जो हमारा ये यहां पर रमन ने जो पैसा लगाया है वो 1/4 ऑफ टोटल और रोहित ने पैसा 1/3 ऑफ टोटल रमन। तो स्टूडेंट्स यहां पर टोटल 4 है, यहां पर टोटल 3 है। तो स्टूडेंट्स जब इस बिजनेस की बात हो रही है तो यहाँ पर टोटल तो सेम ही होगा ना, तो हमें यहाँ सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 3 से यहाँ 4 से। तो यानी रमन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो किया है 3 और रोहित ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 4, जबकि टोटल कितना है 12। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि राजा ने कितना किया होगा, ये 7, तो राजा ने 5 किया होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या है कैपिटल का रेशियो, यानी जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट का रेशियो बताना है, यहाँ पर टाइम की कोई बात नहीं हुई है, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं टाइम का जो रेशियो होगा वो 1 होगा, है ना स्टूडेंट। 1 रेशियो या टोटल ओवरऑल 1 कहते हैं। तो P जो होगा डायरेक्टली डिपेंड हो जाएगा C के ही, क्योंकि टाइम तो 1 है ना। तो C यानी ये हो जाएगा 3:4:5, यानी जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 3:4:5 होगा। 3, 4, 5, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। In a business, A and C invest the amount in the ratio. एक बिजनेस है, A और C ने जो इन्वेस्ट किया है वो 2:1 में किया है। Whereas A and B invest 3:2 और A और B ने जो इन्वेस्ट किया है वो 3:2 में किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर A 2 है, यहाँ 3 है, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ हमें 2 से। तो हम कह सकते हैं A ने 6 किया है ना स्टूडेंट्स, और B ने 4 किया है और C ने 3 किया है। तो स्टूडेंट्स ये इन्वेस्ट का रेशियो हो गया यानी कैपिटल का। इफ देयर एनुअल प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हुआ है तो स्टूडेंट यहाँ टाइम की कोई बात नहीं हुई, तो टाइम कितना होगा 1। तो जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सी पे डिपेंड कर रहा होगा, तो यही प्रॉफिट का रेशियो है, क्योंकि पी और सी दोनों ही इक्वल है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं प्रॉफिट का रेशियो 6, 4, 3 है। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 13, है ना स्टूडेंट्स, लेकिन दिया कितना है 157,300, है ना स्टूडेंट्स। जब इसे हम 13 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 2, 13 दूनी 26, 13 तो ये हो जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू। पूछा है हमें देन द बी शेयर, बी का शेयर पूछा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बी का जो शेयर है वो 4 यूनिट है। अगर हम 4 यूनिट की वैल्यू बताएंगे तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 484, है ना 00, यानी 48400। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। In a partnership business, B's capital was half of A's. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर B की जो कैपिटल है वो A से कैसी है, हाफ है। अगर A की 4 है तो B की कितनी होगी, आधी, यानी कि 2, है ना स्टूडेंट। इफ आफ्टर 8 months B withdraw half of his capital, तो स्टूडेंट्स 8 महीने के बाद B ने अपना आधा पैसा निकाल लिया है, यानी कि ये पैसा तो सिर्फ 8 महीने तक लगा है, और जब आधा निकाल लिया तो सिर्फ 1 ही बचेगा, 1 यूनिट, है ना स्टूडेंट्स। तो हमेशा पार्टनरशिप में ये बात ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कौन सी कैपिटल कितने टाइम तक लगी है, यानी कितनी कैपिटल कितने टाइम तक लगी है ना स्टूडेंट्स। तो आगे क्या कहा गया है, एंड आफ्टर 2 months मोर ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, और 2 महीने बाद, यानी कि कुल मिला के 10 महीने तक इसका एक का कैपिटल 10 महीने तक लगा है ये वाला,
और इसने 1/4 निकाल लिया, यानी 1 निकाल लिया तो 3 बचा, और ये कितने टाइम तक लगा है वो आगे पता लगेगा, है ना। देन द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि बिजनेस कितने टाइम तक चला है, तो यहाँ पर हमें अंडरस्टूड ऑटोमेटिकली होना चाहिए कि बिजनेस जो है 1 ईयर तक चला है। तो ये पैसा 8 महीने हो गया, तो ये कितने टाइम तक हो गया, 4 मंथ, है ना, और ये 2 मंथ, है ना। आगे जब इसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 4, और ये हो जाएगा 40 + 6, और ये हो जाएगा 20, और ये 46, है ना, 46। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 और 23, है ना, 10:23। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B entered into a partnership investing 16,000 and ₹12,000 respectively. तो A ने और B ने, A ने तो 16,000 रुपये लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, और B ने 12,000 रुपये, है ना। आगे क्या बोला है, आफ्टर 3 months A withdraw ₹5,000 while we invested 5,000 more। तो स्टूडेंट्स 3 महीने के बाद, तो इसका मतलब ये तो 3 महीने तक पैसा लगा है, और 3 महीने के बाद उसने 5,000 रुपये क्या कर लिए हैं, आफ्टर 3 months मोर ए विड्रॉ 5,000, ए ने विड्रॉ कर लिया है, तो कितना बचा 11,000, है ना। ये पैसा कितने टाइम तक लगा है वो आगे पता लगेगा। और जबकि बी ने क्या किया है, 5,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो ये पैसा भी इसका 3 महीने तक लगा है, और जब इन्वेस्ट कर देगा तो ये 17,000 हो जाएंगे, और 17,000 कितने टाइम तक लगा है वो आगे जब पता लगेगा तो हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। आफ्टर 3 more months सी ज्वाइन द बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 21,000। तो स्टूडेंट्स और 3 महीने बाद, यानी कि ये 3 महीने तो हो गए, और 3 महीने बाद यानी कुल मिला के 6 महीने के बाद, है ना। The share of B exceed that of C out of the total profit 264,000 after 1 year। तो इसमें बिजनेस जो चला है 1 साल तक चला है, तो इसका मतलब ये पैसा कितने टाइम तक, है ना, 9, और ये भी 9। C ने 21,000 इन्वेस्ट किया है, तो ये तो और 3 महीने बाद आया इनके, यानी कुल मिला के इसका ये पैसा तो 6 महीने तक लगा है ना स्टूडेंट्स। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर कॉमन है 1000, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, है ना। और यहाँ 3 से ये कट रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और ये 3, 3 × 3 = 9, और 3 × 2 = 6। आगे जब हम चीज देखेंगे तो ये आ जाएगा 16, और ये 33, और ये आ जाएगा 12, 51 यानी 51, और ये आ जाएगा 42, है ना। और ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 63 और 42। आप देख रहे हैं 7 से कट रहा है, ये हो जाएगा 9, और ये 6, है ना स्टूडेंट्स। कह रहा है कि द शेयर ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट ये है, लेकिन हमारा टोटल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का रेशियो है, कितना है 22, है ना। तो 22 रेशियो का वैल्यू कितना है 26400। तो हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 11 से 2 बार, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और 2 से करेंगे तो ये 1200, है ना। तो 1 रेशियो की वैल्यू 1200 है। आगे पूछ रहा है कि जो B का कितना एक्स्ट्रा है C से, है ना। तो ये A है, ये B है, C है। आप देख रहे हैं 3 यूनिट एक्स्ट्रा है। अब जब आप 3 यूनिट की वैल्यू बताओगे, 3 × 1200 करोगे तो कितना आएगा 3600, है ना स्टूडेंट्स। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B start an enterprise together with A's active partner. A invest 4,000 and 2,000 more after 8 months. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर A एक्टिव पार्टनर बताया गया है। स्टूडेंट्स पहले हम आपको ये बता दें कि एक्टिव पार्टनर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप में 2 तरह से पार्टनर हो सकते हैं, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। क्या होता है, कई बार जब पार्टनर इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस पे ध्यान नहीं देता है। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। ऐसे पार्टनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के साथ साथ बिजनेस को भी चलाते हैं, ध्यान देते हैं उस पर, तो ऐसे पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात की गई है। तो यहाँ पर ए जो एक्टिव पार्टनर है और ए ने इन्वेस्ट किया है 4,000, उसके बाद
मोर 2000 मोर आफ्टर 8 मंथ। तो स्टूडेंट्स इसका ये पैसा तो 8 महीने तक लगा है, और 8 महीने के बाद उसने 2000 और इन्वेस्ट कर दिए, तो टोटल कितने हो गए 6000, है ना। और ये पैसा कितने टाइम तक लगा वो आगे हमें पता लगेगा, है ना। बी इन्वेस्ट 5000 एंड विदड्रॉ 2000 आफ्टर 9 मंथ। तो स्टूडेंट्स बी ने जो है 5000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन ये पैसा सिर्फ 9 महीने तक लगा है, और 9 महीने के बाद उसने 2000 रुपए विदड्रॉ कर लिए हैं, तो 3000 बचे, है ना। ये पैसा कितने टाइम तक लगा है वो आगे हमें पता लगेगा। बीइंग द एक्टिव पार्टनर ए टेक्स 100 रुपीज पर मंथ एज अलाउंस। तो स्टूडेंट्स ए जो है एक्टिव पार्टनर, तो वो 100 रुपए एक्स्ट्रा लेता है प्रॉफिट में, यानी जो भी प्रॉफिट हो है उसमें 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसे एक्टिव पार्टनर के नाते चाहिए। तो स्टूडेंट्स पर मंथ 100 रुपए ले रहा है, तो भाई यहाँ पर जो बिजनेस चला है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए चला है, तो ये कितना पैसा हो गया, हर महीने भाई 100 रुपए है, तो ये टोटल पैसा हो जाएगा 1200। तो इसे प्रॉफिट में से 1200 रुपए अलग से चाहिए, है ना। तो हम वो आगे देखते हैं, आगे और क्या कहा गया है। फ्रॉम द प्रॉफिट व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इफ द प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर। तो स्टूडेंट टोटल प्रॉफिट ये हुआ है, और बी का शेयर हमसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 1 ईयर के लिए चला है, तो ये कितने महीने तक लगा होगा, 4 महीने तक ये पैसा लगा है, और ये 3 महीने तक लगा है ना। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ये आगे तो नहीं कट रहा है, 32 24 45, और ये हो जाएगा 9, है ना। 56, ये हो जाएगा 54, 5, सही है ना। तो ये हो जाएगा 2 से सिंप्लीफाई होके 28 27, है ना स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 6700 रुपए है, और ये भी हमारा प्रॉफिट का रेशियो, लेकिन भाई 1200 रुपए वो तो अलग से लेगा ना एक्स्ट्रा। तो जब 1200 रुपए एक्स्ट्रा लेगा तो कितना बचेगा प्रॉफिट, 5500, है ना। लेकिन यहाँ कितना है 55, है ना। और जब हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 100, है ना। तो पूछा क्या गया है, बी का शेयर पूछा गया है, ये ए है ये बी है, तो बी का शेयर कितना होगा 2700, है ना स्टूडेंट्स। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बिजनेसमैन ए एंड बी इन्वेस्ट इन द बिजनेस इन द रेशियो 5:8। सो स्टूडेंट्स ए और बी ने जो इन्वेस्ट किया है पैसा वो कैपिटल है 5 और 8 के रेशियो में, है ना। दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट। तो स्टूडेंट जो भी लाभ है उसका 30% वो फिर से इन्वेस्ट करेंगे। दे अर्नड बैक इनटू द बिजनेस, द रिमेनिंग प्रॉफिट दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम, और जो बचेगा उसे हम बांटेंगे। इफ ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट, सो स्टूडेंट्स उस प्रॉफिट में से ए का शेयर हमें यहां दे रखा है, देन द हाउ मच प्रॉफिट डिड द बिजनेस मेक। तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। तो स्टूडेंट्स यहां पर टाइमिंग की बात नहीं की गई है कि कितना ए ने कितने टाइम तक और बी ने कितने। ऑटोमेटिकली जब यहां नहीं दिया गया तो हम यहां मान ले रहे हैं कि बिजनेस 1 साल तक चला है और उन्होंने सेम टाइम के लिए लगाया है, और जब सेम टाइम के लिए लगाया है तो प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, सिर्फ कैपिटल पर, क्योंकि टाइम तो सिर्फ सेम है ना। तो यही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो है 5:8, है ना। उसके बाद बोला है इसमें से 30% री इन्वेस्ट किया गया। तो टोटल इन्वेस्ट आप देख रहे हैं कितना है 13x, उसका 30% इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो प्रॉफिट बचा कितना 70%, है ना। 70% का मतलब 7/10, है ना। तो ये है, तो ये प्रॉफिट है टोटल। भाई 30% तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया ना, तो 70% ही बचा, और ये हमने क्या करा है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो जब ये जो प्रॉफिट है इसमें से ए का शेयर निकालोगे तो वो कितना होगा, क्योंकि ये ए है ये बी है, तो ए का निकालोगे तो 5/13, है ना। और ये ए का शेयर है, और ए का शेयर हमें दे रखा है, ये रहा 8, ये हो जाएगा 87500। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और 13 से 13 कट गया, है ना। और जिस 7 से कट जाएगा 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, और ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5, 2 एकन 2, है ना। तो
हमसे पूछा गया है बिजनेस कितना हुआ है, तो बिजनेस हुआ है 13 इंटू, क्योंकि 13x है तो x की वैल्यू रखोगे 25,000, 1 2 3, तो 3 जीरो है ना। तो ये हो जाएगा तेरे पंजे 65 6, 13 दूनी 26, 26 और 6, 26 और 6 32, ये हो जाएगा 325 000। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B start a partnership business investing in the ratio of 3:8। तो स्टूडेंट्स A और B ने पार्टनरशिप अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और 3 और 8 के रेशियो में उन्होंने जो है इन्वेस्ट किया है। C joined them after 4 months। तो स्टूडेंट्स 4 महीने के बाद C ने ज्वाइन किया है विद एन अमाउंट इक्वल टू 3/4 ऑफ B। सो C 3/4 ऑफ B, तो B का 3/4 कितना होगा, इतना, है ना। यानी कि 4 से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2, यानी C ने कितना इन्वेस्ट किया, 6। मेरी बात समझ रहे हो। What was their profit at the end of the year। तो स्टूडेंट्स 1 साल तक बिजनेस चला है। If C got इतना, तो स्टूडेंट्स C ने जो है 24,000 रुपए पाए हैं इस प्रॉफिट में। जो भी इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ उसमें से C को कितना मिला है, इतना मिला है। तो स्टूडेंट्स ये 4 महीने बाद आया है। A और B ने तो ये पैसा पूरे 12 महीने लगाया है और B ने भी ये 12 महीने लगाया है। A ने 12 महीने, B ने भी 12 महीने, और लेकिन C जो है 4 महीने के बाद आया है, तो 4 महीने कम, यानी कि 8 महीने तक ही लगाया है ये पैसा, है ना। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 3 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, है ना। आगे नहीं तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 24 और C हो जाएगा 12, है ना। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर C ने 24,000 रुपए है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग 12, ये प्रॉफिट का ही रेशियो है ना। ये प्रॉफिट का रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो तो 12 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2400, यानी 24,000। तो ये हो जाएगी 2,000 रुपये एक रेशियो की वैल्यू, है ना। पूछा क्या है, व्हाट वाज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द, तो टोटल प्रॉफिट पूछा है यहाँ पर। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और 5 45, है ना। 45 रेशियो की वैल्यू बताओगे तो आप 2,000 का मल्टीप्लाई करना होगा। 45 दूनी 90, यानी 90,000 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 90,000 रुपये, है ना। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित स्टार्ट अ बिजनेस विद 75,000, यानी 75,000 रुपये लगाए हैं। आफ्टर सम मंथ्स सिमरन ज्वाइन, तो रोहित ने जो पैसा लगाया है वो 75,000 रुपये लगाया है। आफ्टर सम मंथ्स, है ना, कुछ महीने के बाद सिमरन ने भी ज्वाइन किया है विद 60,000, है ना। 60,000 रुपये लगा के उसने कुछ महीने बाद ये पैसा लगाया है। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज डिवाइडेड इन द रेशियो, सो स्टूडेंट्स जो प्रॉफिट है उन्होंने इस रेशियो में बांटा है। इन्होंने प्रॉफिट का रेशियो हमें पहले से ही दे दिया है ना स्टूडेंट्स। और बोल रहा है कि ये जो है एंड ऑफ द ईयर 1 साल के लिए ये बिजनेस चला है, तो इसका मतलब रोहित ने देन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड सिमरन ज्वाइन। तो स्टूडेंट्स ये रोहित ने ये पैसा 12 महीने तक लगाया है और सिमरन ने ये पैसा कितने टाइम तक लगाया है। सिमरन ने तो भाई कुछ टाइम के बाद आई है, पता नहीं कितने टाइम तक लगाया, तो मैंने एक्स मान लिया है ना स्टूडेंट। जब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो ये भी प्रॉफिट का ही रेशियो होगा, है ना। तो ये 1000 कट जाएगा, है ना, और आगे कट रहा है तो ये कट जाएगा 5 से 15 बार और ये 5 से 12 बार, है ना, और ये 12 से 12 कट जाएगा। तो 15x इक्वल टू 3:1, क्योंकि ये भी प्रॉफिट का रेशियो है, दोनों इक्वल होंगे, है ना। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, है ना। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 3 इंटू एक्स, 3 से जब इसे काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो स्टूडेंट्स ये जो इसने जो पैसा लगाया वो 5 महीने तक, 5 महीने के लिए लगाया है। इसका मतलब कितने महीने बाद आई है, उसने पूछा ना हाउ मेनी मंथ्स डिड सिमरन ज्वाइन, है ना। तो टोटल तो 12 महीने होते हैं, जब 5 महीने तक लगाया तो इसका मतलब 7 महीने नहीं लगाया, तो 7 महीने बाद आई होगी, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग। तो स्टूडेंट्स एक संख्या मैंने a मान ली, a का 5% और दूसरी संख्या b का 4% का योग। तो स्टूडेंट्स सम बोला है ना। पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, यानी पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% का कितना है, 2/3 है ना स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन आ रहा है परसेंटेज, तो ये परसेंटेज साइन कट जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 5a 4b, है ना, और ये 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है ऐसे, है ना, यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 12a और ये हो जाएगा 16b, 15a 12b 12a और 16b। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 4b, है ना। तो ये a और b का पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है, तो आप कह सकते हैं कि a/b आ जाएगा 4/3, है ना। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। The smallest integer which subtracted from both the terms of 6/7 gives a ratio less than this। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि इसमें से द स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब एक सबसे छोटे से छोटा इंटीजर जो है कौन सा घटाया जाए इसमें से, ताकि जो है इस वाले रेशियो से कैसा हो जाए, ये रेशियो छोटा हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात, यानी ये कहना चाह रहा है कि कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर इसमें से घटाया जाता है ना। जैसे मान लो इससे मैंने एक स्मॉलेस्ट इंटीजर x मान लिया है ना, तो हम जब घटाते हैं फ्रॉम द बोथ द टर्म्स, दोनों टर्म्स में से बोला है ना, तो गिव्स अ रेशियो लेस देन, तो ये जो रेशियो है वो लेस हो जाता है 16/21 से, ऐसा बोला क्या है ना, लेस हो जाता है, लेस देन दिस, इससे छोटा हो जाता है। तो मैंने वही किया है ना। और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 126 21x 16 7 112 और ये 16x। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 14 21 में से 16 4 1 5, है ना स्टूडेंट्स। आगे जब इसे ये इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, गलती से हो गया वो 14/5, तो ये हो जाएगा 2.8, यानी x की वैल्यू जो है 2.8 से बड़ी है। यहां से हमें ये पता लग रहा है कि 2.8 से जो है x की वैल्यू कैसी है, बड़ी है ना, इस रिलेशन से पता लग रहा है। तो जो नंबर घटाया जाएगा वो 2.8 से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ऑप्शन तो 2.8 से बड़ा नहीं है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे 2.8 से बड़े हैं। लेकिन उसने तो स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला है ना कि स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है कौन सा सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो इनमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, 3 है ना। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि x की वैल्यू 2.8 से बड़ी है तो इनमें से ही कोई ऑप्शन होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है तो 3 ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। A और B के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात 11/1 है। तो स्टूडेंट्स उनके वेतन का योग मैंने A और B की सैलरी A और B मान ली है ना, और इनका जो अनुपात है, अंतर है, तो स्टूडेंट्स अंतर तो हमेशा ये पता होना चाहिए कि इसमें A बड़ा है या B बड़ा है। वो जरा देख लेते हैं आगे क्या बोला है उसने। B और C के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11/1 है अगर A का वेतन सबसे ज्यादा है और C का वेतन सबसे कम है। तो स्टूडेंट्स A का वेतन ज्यादा है तो A में से ही हम इसे माइनस करेंगे। जब डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाला ग्रेटर है ना। तो यहाँ पर ये 11/1 में है। B और C के साथ भी यही है कि B और C का रेशियो 11/1 है और ये B - C है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस योग में से अंतर को माइनस करना होगा। तो 10 और इस अंतर को इक्वली
अब जो बचा है उसे इक्वली बांट दो, है ना, किसी एक को अंतर दे दो। तो स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, एक 5 आई है एक 6 आई है, तो ये तो ए भाई ग्रेटर है तो ए की वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स ए कितना है 6 है, तो बी कितना है 5 है। तो इंडिविजुअल रेशियो आ गए इनके ए और बी के। ऐसे अगर हम यहाँ करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो ये 10 को जब बांटेंगे तो ये 5 और जब एक को देंगे तो ये कौन होगा, ये बी होगा, यानी ये 6 किसका होगा बी का, और 5 किसका होगा सी का, है ना, क्योंकि यहाँ पे बी ग्रेटर है। हाँ, तो बी कितना है यहाँ पर 6 और सी कितना है, सी है यहाँ पर 5, है ना स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बी कॉमन है लेकिन इनकी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तो कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 से। तो आप देख सकते हैं ए की 36 आ जाएगा और बी कितना आ जाएगा 30 और सी कितना आ जाएगा 25, है ना स्टूडेंट्स। आगे कहा है उसने बी का वेतन क्या है, बी का वेतन हमसे पूछा है, यानी उसकी सैलरी कितनी है। दिया गया कि उनका कुल वेतन जो है सबका मिला के 182 है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबका वेतन कितना है। ये हो जाएगा 6 5 11, 3 और 3 6, 6 2 8 और 1 9, 91। टोटल यहाँ पर जो सैलरी है वो 91 है रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन दी कितनी है 18200, है ना, 000। तो ये हो जाएगा 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2000 यानी 2000, है ना। तो पूछा क्या है, बी का शेयर पूछा है, तो बी का शेयर कितना है रेशियो के अकॉर्डिंग 30 है, आप यहां देख सकते हैं, है ना। तो ये बी का जब बताएंगे तो 30 रेशियो की वैल्यू बताएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0000 यानी 60,000, है ना स्टूडेंट्स। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। By mistake, instead of dividing 117 among ABC in the ratio 1/2, 1/3, 1/4, it was divided in the ratio 2/3/4. Who gained the most and by how much? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहा गया है कि एक्चुअल में पैसा इस रेशियो में डिवाइड करना था, गलती से बाय मिस्टेक वो इसमें डिवाइड हो गया है। तो स्टूडेंट्स और उससे गेन किसको हुआ है, हु गेन और कितना, है ना स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है। तो राइट रेशियो जिसमें डिवाइड करना था वो ये है कि 1/2, 1/3, 1/4। बाय मिस्टेक जो हुआ है वो ये हुआ है 2 3 4। ये रेशियो अपने सही फॉर्म में नहीं है, पहले से सही कर लेते हैं। तो यहां पर हमें 12 एलसीएम आने वाला है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो एक्चुअल में पैसा इस फॉर्म में डिवाइड करना था। तो हम देखते हैं कि अगर 117 रुपए को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो एबीसी को कितना कितना मिलेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो अब देख लेते हैं 6 4 10 3 13, 13 117, है ना, 13 117। तो 9 बार कट गया, 1 रेशियो की वैल्यू 9 है, तो ए को कितना मिलेगा, यहां पर ए को मिलने वाला है 54 और बी को मिलने वाला है एक्चुअल में जो राइट रेशियो है उसके अकॉर्डिंग 36 और जबकि सी को मिलने वाला है 27, है ना। इसी प्रकार यहां पर अगर 117 रुपए को डिवाइड करें, बाय मिस्टेक रेशियो ये है क्योंकि उन्हें गलती से ये रेशियो में चला गया है पैसा, तो यहां पर 5 4 9 यानी 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है 117। यहाँ टोटल जो अमाउंट है 9 है रेशियो के अकॉर्डिंग, जबकि दे रखा है कितना 117। जब 9 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 13 बार। तो एक रेशियो की वैल्यू 13 है, तो यहां पर ए को कितना मिलने वाला है, ये हो जाएगा 26 और बी को कितना मिलने वाला है 39 और सी को मिलेगा 52। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर ए को कितना मिल रहा है, एक मिनट में यहां कलर चेंज कर लेता हूं। यहां एक को 54 मिल रहा है और यहां ए को कम मिल रहा है ना, 26 मिल रहा है। तो ए तो घाटे में है, वो पूछ रहा है किसको गेन हुआ है, किसको फायदा हुआ है, और बी को 36 मिल रहा है और यहां बी को 39 मिल रहा है ना। तो यहां बी जो है फायदे में है, उसको तो ज्यादा ही मिल रहा है, पहले कम मिल रहा था राइट रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन बाई मिस्टेक उससे ज्यादा मिल रहा है, वो तो फायदे में है। लेकिन हु गेन द मोस्ट, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है उसने तो ये पूछा है। तो आप देख सकते हैं बी को सी को 27 मिल रहा है ना,
और बाई मिस्टेक उसे कितना मिल रहा है 52। तो सबसे ज्यादा फायदे में कौन है, सी है ना स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं, और उसने ये भी पूछा है कि कितना फायदे में है, तो 52 माइनस 27 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में 7 5 और 4 में से 2 25 है, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, टोटल 25। तो सी को 25 का फायदा हो रहा है, आप देख सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है ना स्टूडेंट्स। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 62 इफ 2 इज added to the smallest number, okay, the ratio between the numbers become 1:2, the difference of the numbers। तो स्टूडेंट्स एवरेज है दो नंबर्स का 62, उसमें 2 ऐड किया गया छोटे वाले नंबर में। तो स्टूडेंट्स छोटे वाले नंबर में ऐड किया गया तो एवरेज तो चेंज हो जाएगा ना, तो इक्वली डिवाइड होगा, भाई एवरेज का रूल तो यही है, इक्वली डिवाइड होगा। तो ये 2 डिवाइड होगा तो इक्वली डिवाइड होगा, तो दोनों नंबर्स में तो सबको कितना मिलेगा, एक एक है ना। तो ये टोटली सबके पास पहले 62 था, अब जब 1 बढ़कर एवरेज कितना हो जाएगा, नया एवरेज, ये न्यू एवरेज है ना, 62 से हो जाएगा 63, 62 से 63 हो जाएगा। उसके बाद जो न्यू रेशियो हो जाता है, उसने बोला है 1:2 हो जाता है उन दोनों नंबर्स का। तो आप देख सकते हैं न्यू रेशियो जो है उन दोनों नंबर्स का, अगर उनका एवरेज निकाला जाए तो कितना होगा 3/2। अरे टोटल इनका जब सम करेंगे, सम अपॉन वो जितने नंबर्स हैं, 2 ही तो है, 2 से डिवाइड, तो ये एवरेज हो गया है ना। रेशियो के अकॉर्डिंग एवरेज इतना है, जबकि रियली में कितना है 63। 3 से इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 42 है ना स्टूडेंट्स। तो जो नंबर्स हैं वो आ जाएगा, पहला वाला आ जाएगा 42 क्योंकि 1 रेशियो है वो, और सेकंड वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 84 है ना स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें छोटा नंबर तो ये है, ये तो जब हुआ है 42 जब इसमें 2 ऐड किया गया था है ना। एक्चुअल में वो नंबर कितना था भाई, 40 था भाई, 2 ऐड हुआ था तभी तो 42 हुआ था है ना। तो वो तो पूछ रहा दोनों संख्याओं में अंतर, यानी पहले वाले। तो पहले वो बड़ा वाला तो 84 था, लेकिन छोटा वाला तो 40 था ना, क्योंकि 2 ऐड करने से वो कितना हो गया 42। समझ रहे मेरी बात। तो एक्चुअल वो नंबर इतने हैं इनिशियली, 40 और 84। तो इनका जो डिफरेंस पूछा है हमसे, तो डिफरेंस हम जब बताएंगे इसको तो ये हो जाएगा 44। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 750 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि B तथा C को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही A पाता है। तो स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि A, B, C और D में 750 रुपए को बांटा है, और कहा गया है कि B C को जितना मिलता है उतना ही A को मिलता है, ऐसा बोला है उन्होंने है ना। आगे बोला है कि B को C की अपेक्षा 125 रुपए अधिक मिलते हैं, B को C की अपेक्षा 125 रुपए अधिक मिलते हैं, D को C के बराबर मिलते हैं और D को C के बराबर मिलते हैं, और A का अंश पूछा है कि A का पार्ट कितना है ना। 750 रुपए ABCD में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और B और C को उतना ही मिलता है जितना A पाता है, और B को C की अपेक्षा 125 रुपए अधिक और D को C के बराबर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये सभी लीनियर इक्वेशन है, और इस लीनियर इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है C सभी में कैसा है, कॉमन है। तो स्टूडेंट्स हम बस इसी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, बाकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। जो कॉमन होता है उसी की वैल्यू नहीं निकालते हैं, बाकी की वैल्यू निकालकर उसमें पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C है ना, D को D में पुट किया है क्योंकि D की वैल्यू कितनी है, C है, और B की वैल्यू कितनी, C तो C ही है, और B की वैल्यू कितनी है C प्लस 125, तो C प्लस 125। आगे A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू भाई A की वैल्यू तो ये है B प्लस C है ना, A की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन B की वैल्यू तो और दे रखी है ना ये रही, तो यहाँ पे B की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, मैंने ये A की वैल्यू पुट की है, और ये हो जाएगा 750 है ना। तो यहां आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 4C 125 और ये B 750। तो B की वैल्यू यहां पर दे रखी है ये रही C प्लस 125, तो C प्लस 125 4C प्लस 125
750 और ये हो जाएगा 5C और ये हो जाएगा 250, 750 और जो 750 में 250 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 500। तो C की वैल्यू कितनी आएगी 100, है ना। A का पूछा गया हमसे, तो और जब A बताना है तो हमें यहाँ पर आ जाएगा आपका C की वैल्यू रखेंगे तो B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा C की वैल्यू 100 और ये 125, तो ये B आने वाला है आपका 225, है ना। तो हमसे तो A पूछा गया तो A बताते हैं, तो B कितना है 225, आप यहां पुट कर दो तो ये हो जाएगा 225 और C पुट करेंगे तो भाई B ये रहा, C 100 है तो A हो जाएगा आपका 325, है ना। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 432 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कक्षा का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जो लड़के और लड़कियां हैं इनिशियली वो 432 है, उनका रेशियो इनिशियली 5:4 है, ये इनिशियली है ना। जब कुछ लड़के और लड़कियां दाखिला ले लेते हैं जिसमें लड़कों की संख्या 12 बढ़ती है, ये बॉयज एंड गर्ल्स हैं, है ना स्टूडेंट्स। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। इनिशियली 432 थे वो स्टूडेंट्स और रेशियो इनिशियली 5:4 था और ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, है ना। उसमें 12 लड़के जब बढ़ते हैं और कुछ लड़कियां बढ़ती हैं, पता नहीं कितनी बढ़ती हैं, उन्होंने कुछ बोला है ना। लेकिन लड़कों के बारे में उन्होंने बोला है कि लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात बदलकर ये फाइनली जो रेशियो है वो चेंज होकर कितना हो जाता है 7:6। तो बताइए नई लड़कियों ने दाखिला लिया, नई लड़कियों ने, तो यहां पर बोला है बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया है। ठीक है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि ये 432 है तो जब इसमें 12 ऐड हो गए तो टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 444 है ना। और कुछ लड़कियां हैं तो टोटल हो जाएगा ये, है ना। तो ये हुआ रेशियो के अकॉर्डिंग 13, जबकि रियली में कितना है 444 प्लस x। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लड़कियों की संख्या पूछी गई है तो संख्या है तो इंटीजर होगा डेफिनेटली। तो जब इंटीजर होगा तो 13 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, है ना। तो जब कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो आप कह सकते हो, तो यहां से जो रिमाइंडर बचने वाला है 39 तो 5 और 53 52, 2 रिमाइंडर बचने वाला है ना। तो और लेकिन यहां से तो ऐसा मुझे x की क्या वैल्यू रखनी होगी कि 13 से ये डिवाइड हो जाए, 11 डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये तो गर्ल्स है ना, मैंने गर्ल्स मानी है कि x गर्ल्स जो है ऐड हुई है। तो अब देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर 11 है, तो 11 तो ऑप्शन में नहीं है। तो जरूरी नहीं कि 11 ही ऐड करने से ये डिवाइड होगा, आगे 11 के अलावा आप 13 और ऐड कर दीजिए तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो ये कितनी गर्ल्स आ रही हैं 24। भाई 13 और ऐड कर दोगे तो भी तो ये 13 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर, है ना। तो आप देख सकते हैं लड़कियां इस हिसाब से कितनी हो जाएंगी, आप इसको ऐड करेंगे तो 24। तो स्टूडेंट्स जो नई लड़कियां हैं वो 24 है। ये मैंने हिट किया है बाई रिमाइंडर थ्योरम से, है ना। तो स्टूडेंट्स हम इसे अगर प्रॉपर वे में करेंगे तो कैसे हो सकता है, तो वो देख लेते हैं, है ना, प्रॉपर वे में। तो ये हो जाएगा, हमने इसको ये यहां से मिटा दिया है। देखो ये कितना है यहाँ पर 9, जबकि दिया कितना है स्टूडेंट्स 4 3 2, है ना। तो ये कट जाएगा आपका 4 नाम 36, हाँ 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, तो 9 चौक 36 कितना बचा 72, 9 8 72, तो 48 बचा, है ना। तो बॉयज कितने होंगे 48 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा 5 8 40 की 4 और 5 चौक 20 और 4 24, तो 240 जो है बॉय हैं। और ये कितने हैं 48 गुणा 4, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32 3
और 4 चक 16 3 19 192। तो स्टूडेंट्स बॉयज जो हैं इसमें 12 ऐड हो गए हैं, तो 12 ऐड होकर ये कितना हो जाएगा, ये 2 5 और ये 2, तो ये 2 5 2 बॉयज, न्यू बॉयज जो हैं इतने हो गए हैं, है ना। मैंने यहाँ पे 12 ऐड कर दिए हैं। तो जबकि फाइनली बॉयज कितने हैं, 7 है, तो 7 रेशियो की वैल्यू ये है ना। तो जब 7 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21 7 6 42, तो 36। तो आप देख सकते हैं, तो अब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 6 into 36, है ना। ये हो जाएगा 6 6 36 3 36 18 3 21 216। इनिशियली गर्ल्स कितनी थी, 192। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गर्ल्स निकाली थी, तो 192 पहले थी और बाद में फाइनली 216 हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हैं, 11 में से 9 गए तो 2 बच्चे, है ना। तो आप देख सकते हैं लड़कियां जो हैं 24 बड़ी हैं, है ना। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आपको मेरी दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रम से 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए कम कर दिए जाएं, तो उनकी शेष राशि 7, 10, 13 के अनुपात में हो जाएगी, है ना। इसमें जो 15,525 रुपए सुनील, अनिल और जमील में विभाजित किए गए हैं, जब इनमें से 22 रुपए और 35 रुपए और 48 रुपए कम कर दिए जाते हैं, तब ये रेशियो 7, 10 और 13 में हो जाता है, 7, 10, 13 में हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये रेशियो जब होता है जब 22, 35 और 48 रुपए कम कर दिए जाते हैं। ये पैसा एक्चुअल में इतना बांटा गया है, तो स्टूडेंट्स इस रेशियो के कंपैरिजन में ये तो नहीं आ सकता क्योंकि इसमें से इतना कम किया गया है। तो कुल मिला के हमें इतना ही कम करना पड़ेगा। तो इन सबको ऐड करने से कितना आएगा, ये हो जाएगा 105। तो स्टूडेंट 105 इसमें से कम करना होगा क्योंकि इतना कम करने के बाद ही तो रेशियो आया है ना। तो इससे जो कंपैरिजन होना है इतना कम के बाद, इतना 105 कम करना होगा। 2 ये 4 15420। तो स्टूडेंट 154 ये रियली में इतना कितना है, ये हो जाएगा 23 7 30, लेकिन बाटा कितना है फाइनली 15420। 0 से 0 और 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 154 सॉरी 514। तो स्टूडेंट्स ये सुनील के पास कितना आएगा, सुनील के पास 7 into 514, है ना। तो इसका मतलब सुनील के पास कितना होगा, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 चौक 28, 2 7 एकम 7, 2 9, 7 पंजे 35। तो स्टूडेंट्स सुनील के पास कितना है, इतना है। आगे देखते हैं अनिल के पास कितना होगा, 10 into 514, है ना। तो ये 5140 ये है अनिल के पास। और जमील के पास कितना होगा, इतना। तो 13 इंटू ये हो जाएगा 13 इंटू 514 निकालेंगे तो ये 13 चौक 52, 5 13 कंद्रे 5 18, एक हासिल 13 पंजे 65 और 1 66, है ना स्टूडेंट, 66 82। स्टूडेंट्स ये इतना कम किया गया है तब इतना हुआ है, इतना है इनके पास। और जब इनका रियली में कितना है भाई, इतना तो ऐड करना पड़ेगा ना, अगर इनका रियली निकालेंगे तो 48, है ना। तो स्टूडेंट्स आगे क्या बोला जरा देख लेते हैं। यदि इनके मूल हिस्सों में, भाई मूल हिस्से ये हैं, जब इनको ऐड कर देंगे तब, क्योंकि ये तो माइनस करने के बाद आया है ये पैसा, जब ऐड कर देंगे तो वो मूल हिस्से बन जाएंगे जो पहले वाले थे इनिशियली, है ना। तो कह रहा है कि इसमें 16 रुपए और इसमें 77 और इसमें 37 रुपए ऐड कर दें तो नया रेशियो क्या है, जोड़ दिए जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या है ना। तो स्टूडेंट्स इसमें 16 रुपए ऐड किए गए हैं, इसमें 77 और इसमें 37 रुपए ऐड किए गए। तो जब ऐड करने के बाद जो रेशियो आएगा वही हमारा आंसर है। उसने ऐसा बोला है कि इतना ऐड करने से रेशियो कितना होगा वो बताइए। 16 है ना, ये 9 2 11, 11 1 13, 10 12 1 13, है ना स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 6 और ये 36 है ना। 7 5 12, 7 3 10 4 14 1 15 और ये 2 5 2 है ना। और ये 8 7 15, 15 2 17, एक हासिल, 8 4 12, 12 3 15 1 16, एक हासिल, है ना। और ये हो जाएगा 7 और ये 67 और 67,
है ना स्टूडेंट्स। इनका रेशियो बताना है इनको हमको, है ना। ये रेशियो जब हम बताएंगे तो आप देख सकते हैं 36 तो ये 101 इंटू 36 का मल्टीपल है ना 101। तो ये भी ऐसे ही 101 इंटू 52 है ना, और ये 67 इंटू 101। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन 101 कट रहा है, तो आ गया 36, 52 और 67, है ना स्टूडेंट्स। तो 36, 52 और 67 इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में इतना ही।